What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अब तक आप लोगों ने लव जिहाद के बारे में सुना था। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि बोला गया है लव आजाद। लव आजाद कहां से निकल कर आया है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आर्ट फैकल्टी है वहां से चीजें निकल कर आ रही है। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि देखिए जो लव है वो आजाद है। हर एक इंसान को अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि वही इंसान उस इंसान के साथ में जिंदगी भर रहने वाला है। तो इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि ये कास्ट में ही होना चाहिए, अपने रिलीजन में ही होना चाहिए। ये सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के होना चाहिए। और इसके बारे में अभी मैं आप लोगों से एक और आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, जिसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट के द्वारा भी कुछ ऐसी ही बातें बोली गई हैं। तो ये जो लव जिहाद है उससे हटकर अब लव आजाद जो कैंपेन चलाया जा रहा है, ये काफी अच्छा लगा मुझे कि इसमें बात की जा रही है कि अपने पार्टनर को चूज करो, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए नॉर्मली जो बात करते हैं ना कि रिलीजन के नाम पर शादी कर लेते हैं और फिर बाद में रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर सामने वाले को सारी बातें बताई जाएं कि हाँ ऐसे होना है और ऐसे करेंगे, और सामने वाला उस बात को लेकर एग्री है तो सही है। अगर सामने वाले के साथ में धोखा किया जा रहा है कि गलती से शादी कर ली, या फिर ऐसे भी केस अभी आप लोगों को देखने को मिले हैं, न्यूज में देख रहा था कि शादी के नाम पर कई सारे लोग जो हैं आज के में ऐसी हरकतें करें कि इंसान जो है अपनी सारी हदें पार कर देता है शादी के नाम पर, फिर बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो ऐसे भी केस अभी निकल कर आए। अभी एक केस था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अब शादी करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से जब कोर्ट में केस पहुंचा कि हाँ पहले शादी के नाम पर सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद में बोला कि शादी नहीं करेंगे। तो ये सारे ऐसे कई बार केस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो इन सब चीजों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, थोड़ा सा इन चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखिए। देखिए ये सारी चीजें ऐसी है लाइफ में, आप लोग नॉर्मल जब टाइम आप लोग का आएगा तो ये सारी चीजें सोसाइटी खुद आप लोगों को बोलोगे कि लो शादी हो गई है, अब जो आप लोग करना है करो, ठीक है। तो बाकी उससे पहले आप लोग अगर करियर पर फोकस दोगे तो ये जिंदगी आप लोगों को साइड में आराम से आप लोग एंजॉय कर पाओगे। पर लेकिन स्टार्टिंग में इन सब चीजों में पढ़कर आप लोग लाइफ को अपनी बर्बाद कर बैठोगे। तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो इन चीजों से, ताकि आप लोग की जो मेंटल स्टेबिलिटी रहे, और जितना शांत आप लोग का दिमाग रहेगा उतना ही अच्छे लाइफ में आप लोग चीजों को अचीव कर पाओगे। यहां पर देखिए, ये एक मिनट, ये नहीं, पहले आप लोग ये वाली न्यूज देखिए। यहां पर खुद अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि इंटर जो मैरिज है यहां पर कैन रिड्यूस द कास्ट टेंशन, यानी कि अगर एक कास्ट से दूसरी कास्ट में आप लोग शादी करने के लिए आज की डेट में अलाउ करते हैं तो ये कास्ट की जो टेंशन है उसको भी रिड्यूस कर सकता है। देखिए हर एक इंसान ना उसी तरीके से पैदा होता है, ठीक है। तो अगर उसकी आज की डेट में हम लोग बोलते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये सारे रिलीजन के नाम पर या फिर अलग अलग कास्ट में जो डिवीजन हो रखे हैं, ये और सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। एक दूसरे के साथ में इंसान लड़ते हैं, मरते हैं। तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर अगर चलें, अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को अगर कोई इंसान पसंद आ रहा है, उसकी आदतें पसंद आ रही हैं, और उस इंसान के साथ में अगर वो रहना चाहता है, तो वहां पर कोई भी ऐसी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट करता है। ये प्रतिबंध सोसाइटी को ध्यान में रख के जब काम किया जाता है, तो ये सारी चीजें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बोला था कि कोर्ट खुद बोल रहा है हमारी कंट्री में कि ये चीजें अगर आप लोग लेकर चलोगे तो चीजें बड़े नॉर्मल रह पाएगी, और एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर भी हम लोग रह पाएंगे। अभी लगभग 15 की जान चलेगी और 30 के करीब लोग जो हैं उनको कोई ना कोई इंजरी हो गई जब तमिलनाडु में यहां पर ये फायरवर्क फैक्ट्री थी उसमें जब आग लगी। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चे हैं ना, कई बार उनको भी जब पटाखे की फैक्ट्री में काम करने के लिए बोला जाता है तो कई बार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि इनमें आग लग जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। पर लेकिन कोई थोड़ी सी लापरवाही जो है ऐसा माहौल क्रिएट यहां पर कर देती है, ठीक है। तो यह एक पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा हल्का सा 5-7 मिनट जो है न्यूज के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं, ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों को चल क्या रहा है। तो कई सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर एडिटोरियल के बाद में इसको बताया करो, ठीक है। तो इसमें मैं एक पोल करा लूंगा, आप लोग बता देना कि पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। आप लोग नीचे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एडिटोरियल के पहले हल्का सा 5-10 मिनट बता दो, या एडिटोरियल के बाद में। तो जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात की जा रही है 93% जो बिहार के जो मिनिस्टर हैं आज के डेट में वो करोड़पति हैं। अगर बात करें, ये बात बोली गई यहां पर किसके द्वारा? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको एडीआर आप लोग बोलते हैं। एडीआर के द्वारा बोला गया कि यहां पर आज के में जो बिहार के अंदर अगर बात करें लगभग 64% ये आज की डेट में क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहां पर जो मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्टर नहीं, जो टोटल यहां पर जो असेंबली के अंदर जो भी यहां पर चुनकर आप लोगों के द्वारा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक आप लोगों के द्वारा यहां पर भेजे गए हैं। तो क्या बात की जा रही है कि 93% जो मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार उनके कैबिनेट में, वो सारे मिलियनर हैं, यानी कि करोड़पति हैं सारे। और इसी के साथ में
64% ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें से 14 जो हैं वो बीजेपी के कोटा के मिलियनर हैं और इसमें से 11 के खिलाफ क्रिमिनल सीरियस केस यहां पर पेंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज के डेट में अगर पॉलिटिशियन है, ये ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन जिनके ऊपर दुनिया भर के केस चल रहे हैं और वो आज की डेट में आप लोगों को ऐसी पोजीशन पर बैठे मिल रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कोई एक तरीके से बोलने वाली हम लोगों के लिए गलत बात है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा कैसे नहीं होगा, या हम लोगों ने ही कर रखा है ये, ठीक है। अगर हम लोग खुद थोड़े पढ़े लिखे हो, चीजों को समझे कि हाँ यार ये सही है, ये इंसान जो है गलत काम कर रहा है, इसको वहां नहीं होना चाहिए, वहां एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को समझे। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग उन सब चीजों से ऊपर हटके हम लोग पता नहीं क्या चीजें देखते हैं। जब ऐसा माहौल देखने को मिलता है तो चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई आम आदमी पार्टी का हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आप लोगों को क्रिमिनल जो केसेस के साथ में यहां पर लोग नजर आ जाएंगे। पर लेकिन दूसरा भी एक पहलू आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, रिपोर्ट नहीं एक आर्टिकल ही था, उसमें ये बोला गया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नॉर्मल इंसान को भी फंसाने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर भी क्रिमिनल के केस लगाए जाते हैं उसको रास्ते से हटाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो ये चीजें कौन यहां पर क्लियर करेगा? तो ऐसी जो रिपोर्ट आती है निकलकर, ये लोगों के माइंड क्लियर करती है। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट है जो आप लोग मेंशन कर सकते हैं अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो। बाकी इंडिया और चाइना के बीच में रस्साकसी चल रही थी, वो अभी थोड़ी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन जो कई बार आप लोगों को एक चीजें देखने को मिलेगी, हमारी कंट्री में कई बार ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आती है कि गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है और आर्मी कुछ और बोलती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक अलग माहौल, अनप्रेडिक्टेबल माहौल क्रिएट कर देती है। अभी बोला गया कि हमारी कोई भी टेरिटरी जो है वो चाइना के कंट्रोल में नहीं है, उसने नहीं छीनी गई है। गवर्नमेंट कुछ ऐसा बोल रही है और सारी चीजें हम लोग नॉर्मल करने की कोशिश करें जो पैंगोंग जो लेक है उस पर्टिकुलर एरिया में। चाइना जो है हमेशा मिसट्रस्ट का काम करता है, ऐसा यहां पर आर्मी चीफ बोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट नॉर्मल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, आर्मी जो है ऐसी स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आ रही है। और ये हमारी कंट्री की नहीं, चाइना की साइड से भी कई बार ऐसी स्टेटमेंट टाइम टू टाइम निकल कर आती रहती है। अभी फिलहाल मैंने कल ही आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग यथास्थिति को बनाने वाले हैं और क्या क्या चीजें, तो वही सारी चीजें यहां पर समझाई गई है। कल वाला वो आर्टिकल डिस्कशन देख लेना, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां से सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएंगी। यहां पर तो आज न्यूज है एक छोटी सी बची, ओके। आइए आगे चलते हैं। बाकी किसान जो है पूरा मुस्तैदी के साथ में तैयार है, किस तरीके से कंडीशन क्या क्या, कहां पर क्या क्या चेंज करना है, यानी कि एक तरीके से काफी बड़ी चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। जब भी इलेक्शन होगा कुछ अलग पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा, जिस तरीके से कंट्री में जो सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। जब भी आप लोगों को टाइम मिले ये थोड़ा सा काम आप लोग जरूर करिए। वॉलंटियर टीचिंग आप लोग कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ये आप लोगों को भी सुकून मिलेगा और अच्छा रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हुआ ये भी रिसेंटली दिल्ली के अंदर, जो कि 4 डिकेड में यानी कि 40 सालों में नॉर्मली 4 डिकेड नहीं, सॉरी 4 डिग्री बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कई बार कुछ ही पढ़ देता हूँ मैं। तो 4 डिग्री के करीब यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि काफी एक बड़ी बात है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में। अभी एकदम आप लोगों को मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए फरवरी आप लोगों का लगभग मिड आ गया है, ठीक है। तो इसके चलते थोड़ा सा ये है कि अब आप लोग किस तरीके से सिचुएशन को समझ सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा। हाई कोर्ट के द्वारा मणिपुर गवर्नमेंट को अभी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए यहां पर अभी नोटिस जारी किया गया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिना कोर्ट में ले जाए हुए पुलिस ही यहां पर या तो एनकाउंटर कर दे या फिर उसको पहले उसको निपटा दे या फिर उसको जेल में ही उसको टॉर्चर कर करके मार दी जाए, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर आती है। और हमारी कंट्री में कई बार फ्रीक्वेंटली ऐसे केस कई सारे राज्य में देखने को मिलते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक मोस्ट टॉप लिस्ट में कैटेगरी में आएगा। मणिपुर में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके चलते जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो ऐसी चीजों का ध्यान रखता है। अगर कैसा कुछ भी होता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, मिजोरम की जो कैपिटल है, 2023 तक उसको बोला गया है कि रेलवे के मैप पर आप लोगों को नजर आएगा। तो मिजोरम कहां पर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, मिजोरम कैपिटल आइजोल, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर सही तरीके से काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी इसके अलावा जो आसाम की दिसपुर अगरतला की जो त्रिपुरा है, सॉरी त्रिपुरा की अगरतला है, और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आज की डेट में रेलवे के मैप पर है। अब एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो अच्छी बात है। 2023 तक का यहाँ पर ये टारगेट है। अभी रिसेंटली 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है।
इसी के साथ में ये थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज है, बात की जा रही है यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अगर पूछे कहां पर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट के आप लोगों को नाम देते हैं और बोलते हैं मैच करके बताइए कहां पर है, तो इसके बारे में याद रखिएगा ये कहां पर है, ये है बेंगलुरु के अंदर। इसके द्वारा बोला गया अगर अल्कोहल यानी कि शराब आप लोग ज्यादा बोलते हैं, आप लोग के डीएनए को भी चेंज कर सकता है, और एक ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल होगा, यानी कि आप लोग फिर उसको यथास्थिति में नहीं बना पाएंगे। समझिए कितना खतरनाक माहौल क्रिएट कर सकता है आप लोगों की बॉडी में अगर आप लोग रेगुलर एक्सेसिव जो दारू पीते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में कभी कभार पी ली, थोड़ा बहुत चकली, चलो कोई नहीं भैया, चलता है काम, चलता है इतना, तो वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मैं यहां पर ये वाली बात कर रहा हूं, अगर इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ओके। तो ये वाला नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लगे पड़े हैं, शाम को नींद ही नहीं आती है जब तक 2 पैक ना लगा लें, वो वाली कंडीशन जिंदगी बर्बाद कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया था कोई भी बाहर का पर्सन कंट्री में नहीं आएगा, पर जो बाइडेन के द्वारा बोला गया अगर कोई असाइलम लेना चाहता है तो उसको अलाउ किया जाएगा यूएसए के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपोज में जाकर यहां पर ये बातें बोली जा रही हैं। तो एक नया पैटर्न अभी आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, जब से यहां पर अब यूएसए के अंदर प्रेसिडेंसी चेंज हुई है तब से लेके अब तक का। बाकी सैटरडे जो भी आप लोगों ने सीखा है वो सारा रिवाइज कीजिएगा, जो कल आप लोगों को मैंने लिखने के लिए दिया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और आज थोड़ा सा एक एस्से भी है आप लोगों के लिए, जो एस्से बताऊंगा ये एस्से है। बात की जा रही है आज के दिन में अगर सोशल जस्टिस के बारे में बात करें, सोसाइटी के अंदर जो जस्टिस के बारे में बात करें, सामाजिक न्याय, वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बिना सही नहीं है। उसी के साथ में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी जो है वो सोशल जस्टिस के बिना पूरी नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। जिसे बेटर हाफ, जैसे हस्बैंड और वाइफ बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि एक दूसरे के बेटर हाफ है, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। तो वही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अगर बोले किसी पर्टिकुलर पर्सन है, उसको ना तो एजुकेशन ढंग से मिल पा रही है, ना उसको हेल्थ ढंग से मिल पा रही है, और आप लोग बोले कि सोशल जस्टिस हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब एस्से वाली वीडियो मैंने डिस्कस की थी, पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया था ये एस्से, और ये एस्से 2020 में पूछा गया है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है, तो उसका ये निबंध है। तो आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ऐसे निबंध मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहता हूं, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में बैठे तो अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो सारे जो निबंध है यूपीएससी के मैं एक एक कर आप लोगों की कवर करा रहा हूं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर बताऊंगा। बात की जा रही है इस चाइना सी जो है वो एक आर्म है, यानी कि एक तरीके से कनेक्टेड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के साथ में, जो कि डायरेक्टली इस चाइना सी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें यहां पर जो ये मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में खासकर जो येलो सी है वो भी इससे कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। ये आंसर आप लोग बताइए, फिर वीडियो के एंड में आप लोग को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बात की जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जानते हैं। अरे हाँ, ओवरव्यू तो ओवरव्यू आप लोग एक बार देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो ओटीटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में एक ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में बताएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस किया गया। कुछ ऐसी बातें बोला गया ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आप लोगों को भी पता होनी चाहिए, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल में समझेंगे। ये मैंने बोला अभी ओटीटी के बारे में क्या है उसके बारे में समझेंगे डिटेल में। ये साइड वाला जो बाइडेन को बोल रहा है फिर से कि जो बाइडेन साहब जो है आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाले हैं, रीजनल कनेक्टिविटी और वो सब, और मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पैटर्न से हटेंगे। तो वो बातें बोली गई हैं। हालांकि सारी चीजें रिपीट कर चुका हूं, कुछ नया नहीं है, कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ये जो आर्टिकल है ये अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल चेंज हो रहा है, आप लोगों को पता है कि अभी इलेक्शन भी होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले टाइम में। तो इसके चलते अभी यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल जो है एक नया सेक्शन अभी उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फार्मर की आइडेंटिटी को प्रेजेंट कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश जो है हमारी कंट्री में एक काफी खतरनाक राज्य है, अगर बात करें लोकसभा में सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 80 सीट है भाई साहब, जिधर को उत्तर प्रदेश जिसके हाथ में आ गए ना, ये समझे वो गवर्नमेंट बनाकर ले गया सेंटर में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो काफी पावरफुल है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग बात करें, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है गुजरात से आए हैं निकलकर, पर लेकिन उत्तर प्रदेश में बनारस से जाकर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज की। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पावर आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये है सैटरडे को ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो के बारे में बात की जा रही है पर्टिकुलर एरिया में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी यहां से पीडीएफ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, जो कि टेलीग्राम पर सारी इकट्ठी मिल जाती है, ठीक है। आइए अब आर्टिकल बात करते हैं ओटीटी के बारे में। ओटीटी क्या है? जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो, ये सब चीजें आप लोग देखते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई है, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने आप को अपने हिसाब से ठीक कर लेना, इससे पहले कि कोई और आकर बोले, ठीक है।
तो ये हो गया सेल्फ रेगुलेशन। तो इंटरनेट का जो आज के डेट में जो बेस है, जिसको ओटीटी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ओवर द टॉप जो है यहां पर आज के डेट में ये काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में ये कई सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो अभी बोला गया कि ये सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं, 10 फरवरी से इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके द्वारा अनाउंस किया गया था कि गाइडलाइन प्रिपेयर की जा रही है, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, पर इन्होंने उससे पहले ही अपनी खुद की गाइडलाइन ला दी। इंटरनेट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर में चलकर ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपने आप ही अपना गाइडलाइन तैयार कर ली। और ये गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके तैयार की है। अब इसके बारे में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा वहां से। नेटफ्लिक्स, डिज्नी, जो हॉट स्टार, इसी के साथ में अमेजन प्राइम वीडियो, ये सबके द्वारा बोला गया कि हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे अपने आप। जो लास्ट ईयर जो चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी उसको फॉलो किया जाएगा। बड़े ही आज के में अगर बात करें काफी कठोर या काफी एक वो नहीं कहते कि बहुत हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिला ओटीटी में, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। तो बोला जा रहा है कि कई बार तो ऐसी चीजें डालते हैं जो कि कोई खासकर अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ से बात करें, या फिर एक तरीके से काफी ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे आश्रम सीरीज आप लोगों ने देखी होगी। नॉर्मली ये सीरीज जो है आप लोग फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देख पाएंगे, इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं। हालांकि ये सोसाइटी की रियलिटी दिखा रहा है कि ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो बॉबी देओल है यहां पर, तो ये चीजें जो दिखाने की कोशिश की गई है। जो सबसे इंटरेस्टिंग रोल लगा यहाँ पर वो भुप्पा स्वामी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं अकेले में, तो उस टाइम पर बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे इनसे बड़े विल्ले कोई है नहीं है, और बाहर जाते ऐसे लगेगा जैसे कि इससे एक दूसरे की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं कि कोई धरती पर इतनी एक दूसरे की रेस्पेक्ट करता नहीं है। तो ये रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई किस तरीके से बाबा टाइप के आदमी जो है वो हमारी सोसाइटी में लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसके ऊपर ये सीरीज है जिसकी हमारी कंट्री की जो खासकर लोगों की आगे खोलती है कि किस तरीके से अंधविश्वास न करे बाबाओं के ऊपर। और ये ऐसी सीरीज ना पॉलिटिशियन के ऊपर भी बननी चाहिए, पॉलिटिशियन पर भी अंधविश्वास न करे, ताकि हमारी कंट्री में लोगों की थोड़ी सी और आगे खुले। तो ये काफी अच्छी लगी मुझे सीरीज, जिस तरीके से फैक्चुअल सारी चीजें डेटा कवर किया गया है कि क्या क्या गलत काम किए जा सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहां पर क्यों इनको एक तरीके से बोला गया कि रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि फिल्म, रियलिटी शो या सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, आज के डेट में मूवी जो बोलते थे कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ही नहीं, तो वो भी अभी यहां पर एक जो माइंड में ऐसी कंस्ट्रेंट था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कोविड-19 ने वो सारे जो बांध थे वो तोड़ दिए हैं, सारी लिमिटेशन क्रॉस कर दी है। यहां पर आज के डेट में ऑनलाइन मूवी जो रिलीज हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, कई सारी मूवीज आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम में सुनी होंगी। तो यहां से आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, यहां से अंडरस्टैंडिंग ये निकल कर आती है कि आसानी से आप लोग यहां पर इस चीज को देख सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आज के डेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसका मतलब ह्यूज जनता आ रही है, ह्यूज लोग इसको देख रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते बोला गया कि कल को चलकर लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंडीशन बिगड़ती है वो भी सही है। ठीक है, इसी के साथ में बोला गया कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है इसकी वजह से, पर लेकिन अगर बात की जाए जो पुलिस है या फिर जो हाई कोर्ट है उसके केसेस जो है वो कई सारे ऐसे निकल कर आ रहे हैं। मतलब क्या मतलब है यहां पर अभी तांडव जो अभी ये वेब सीरीज आप लोगों को देखने को मिली 15 जनवरी से, इसके ऊपर केस लग गया उत्तर प्रदेश के अंदर जो तांडव के ऊपर, खासकर जो सोसाइटी में एनिमिटी को लेकर या रिलीजन के नाम पर, वर्शिप के नाम पर कई सारी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में ये बोला गया कि इनको सेंसरशिप के अंडर लेकर आओ, ताकि जो भी कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि ये गलत माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो सेंसर कुछ ना कुछ इनके ऊपर लगना चाहिए, सैंक्शन कुछ ना कुछ इनके ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी बातें कई बार बोली जाती है। आखिर इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कैसे किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा। जो मैं आप लोगों को बोला था, हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में, जिसको बोला गया था श्याम बेनेगल। तो श्याम बेनेगल जो कमेटी थी उसके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से कैसे आप लोग आज के में जो किस तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं कि वॉलंटरी कोड क्या क्या हो सकते हैं जिसको सर्टिफिकेशन दिया जाए कि हाँ ये आप लोगों को चीजें दिखा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से इन्होंने पॉइंट उठा लिए और इसी की रिकमेंडेशन इन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। जो इंडियन पिनल कोड को फॉलो करेंगे ऐसी कुछ चीजें इन्होंने अपने हिसाब से अपने सेल्फ रेगुलेशन में लेकर आए। लॉ एंड ऑर्डर, खासकर वुमेन और जो चिल्ड्रन है उनके राइट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। कॉपी राइट और जो एज एप्रोप्रिएशन सर्टिफिकेशन उसको ध्यान में रखा जाएगा। पेरेंटल कंट्रोल, ये काफी इंपोर्टेंट है। बच्चे के हाथ में मोबाइल आज के में आ चुके हैं, तो बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, तो यहां पर पेरेंटल कंट्रोल जो होता है एक फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें डिजिटल टेलीविजन या कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जिसके बेस पर आप लोग बच्चों को उतना ही कंट्रोल दो जितना वो बच्चे जो है अंडरस्टैंड कर सके। बच्चे का मतलब हो गया नॉर्मली अगर देखें
तो आप लोग 16 या फिर 18 बोल लीजिए नॉर्मली, ठीक है। 18 साल से ऊपर अगर आप लोग हैं तो उसके बारे में नॉर्मली ये बात की जा रही है। उससे नीचे ये माना जाता है कि देखिए बच्चे के ऊपर ना अपना खुद का कंट्रोल नहीं है और उसको ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी तो हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में चल पड़े, क्योंकि उसका जो माइंड रहता है बड़ा ही चंचल रहता है, उसके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आती है। जैसे जैसे आप लोग 20, 25 से ऊपर या फिर 30 के फिर में आप लोग पहुंचते हो तो आप लोगों के माइंड में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। कहां पर आप लोग को अपने आप को रोकना है और क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा पकड़ होना ही स्टार्ट हो जाती है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को गाइड करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में संवैधानिक प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए फ्री स्पीच वो सारी चीजें भी यहां पर होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी वर्क, तो वो सारे प्रोविजन जो इन्होंने इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे प्रोविजन इनके द्वारा जो श्याम बेनेगल साहब के द्वारा जो बातें बोली गई थी यहां से उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, जिसके बारे में याद रखना। ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री में कुकुर मुत्ते की तरीके से बढ़े, तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। 2024 तक बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में छठा लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसके लिए आप लोगों को ना तो कोई सेटअप बॉक्स लगाने की जरूरत है नॉर्मली अगर देखा जाए, ना ही आप लोगों को कोई केबल लगाने की जरूरत है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल और आप लोगों के हाथ में क्या होना चाहिए, ओनली आप लोगों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। कहीं पर भी जाकर आप लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है। आज के डेट में अगर बात करें 35 बिलियन की हमारी कंट्री में आज के डेट में ये आप लोगों को ये इसकी जो बेसिकली वैल्यू देखने को मिलेगी। 50 मिलियन के करीब 500 मिलियन के करीब इंटरनेट यूजर हैं, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 8% के हिसाब से बढ़ने वाली है ये चीजें। तो देखते हैं कहां पर जाकर रुकेंगी। बाकी ऑनलाइन कंटेंट को अगर आप लोगों को फ्रेमवर्क के अंदर लाकर आना है तो हमारी कंट्री में यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, जिसके हिसाब से काम किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट के तौर पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर ओटीटी के बारे में, तो ओटीटी जो है यहाँ पर ये कई सारी तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। पर्पज जो है क्रिएट करने का लो, ताकि ओटीटी जो है प्रिवेंट कर सके जो खासकर लोग जो देख रहे हैं कंटेंट, ठीक है, वो सही कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ठीक है। इसी के साथ में किड्स से रिलेटेड कोई गलत चीजें न देखने को मिले, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जिस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है वो पर्पज एक तरह सिद्ध हो सके, ठीक है। तो ताकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक यंग जनरेशन है, नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप लोगों को चीजों को दिखाना है तो वो भी होना जरूरी है, पर लेकिन रियलिटी भी दिखानी है, तो उसके बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। खासकर जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये लिखा गया यहाँ पर बैरी ओ फेयरवेल के द्वारा, ठीक है। तो ये जो ओ फेयरवेल जो है यहाँ पर ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन जो हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर, तो ये ऑस्ट्रेलिया की बड़ाई ज्यादा करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज्यादा बातें आप लोगों को बोलते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी है, वो बातें इंडिया के रेस्पेक्ट में भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्या क्या बातें बोल रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को समझोगे, अगर 2020 जो है वो काफी खतरनाक रहा, तो उसमें कई सारी चीजें सामने निकल कर आई। इनोवेशन के बारे में बात की गई, रिसोर्स के बारे में बात की गई, लीडरशिप के बारे में बात की गई, प्रोजेक्ट और सपोर्ट के बारे में बात की गई, कम्युनिटी और कंट्रीज के बारे में बात की गई। तो कई सारी चीजें समझी, कई सारी चीजें सामने निकल कर आई, तो उसमें कैसे बैलेंस बनाकर हम लोग चल पाए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। क्लाइमेट चेंज जो है उसके लिए रिक्वायर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर होना चाहिए कंट्री, वर्ल्ड या फिर अपने देश के लिए, सब लेवल पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आप लोगों के सामने, तो ये 17 है। पुअर्टी, भुखमरी, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीननेस, अफोर्डेबल, जो ये सारी चीजें, तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एक सही सोसाइटी बनाने की बात करते हैं। तो अगर इनको ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, जिसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है उससे नीचे रखना था, पर लेकिन ये कई बार हमारी हरकतों की वजह से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो इसको कंट्रोल कर कैसे हम लोग को बढ़ना है, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड यहाँ पर ये कई सारी चीजें कंपेयर करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री के साथ में कहां पर है कंपेयर करके, तो आप लोग चीजें समझ पाएंगे। क्लाइमेट एडेप्शन समिट होस्ट की गई नीदरलैंड के दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपकी बार की। जो क्लाइमेट एडेप्शन समिट है वो नीदरलैंड के द्वारा होस्ट की गई, ये 25 से लेकर 26 जनवरी तक का, ठीक है, जिसमें कई सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली इंटरनेशनल कम्युनिटी की। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो कमिटमेंट है अपनी देश के लिए, अपने रीजन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये एक तरीके से ग्लोबल सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सबको साथ में लेकर चलना है। तो ये बात बोली जा रही है। सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, पर उसके बाद भी ओल्डेस्ट कल्चर और रिच बायोडायवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सहज कर रखी गई है। 65,000 साल पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे हमारी कंट्री में आयुर्वेदा वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी
आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में फ्रंट लाइन वर्कर जो प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेचुरल हैबिटेट, जैसे बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी। कई बार ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि उनको कैसे गाइड करना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है एक अलग डायरेक्शन दिखाते हुए कि ट्राइबल कम्युनिटी को अगर आप लोग समझेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड, ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो चीजों को समझ पाती है कैसे कैसे चीजों को सही तरीके से लेकर चलना है। जैसे मैंने अवतार मूवी का नाम आप लोगों के सामने लिया था, अवतार मूवी में क्या दिखाया गया, उसमें ये दिखाया गया कि नेचर के साथ में किस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कनेक्ट रहती है, तो वो चीजें समझाने की कोशिश की गई है। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमारे जो एक तरीके से जो पर्टिकुलर जो काम है वो काफी इंपॉर्टेंट, जो फ्रंट लाइन वाले जो वर्क किए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिजिनस जो रेंजर है यहाँ पर वो सारे काम करते हैं, ठीक है। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, ऐसा नहीं कि इंडिया से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बोला गया कि 15,000 करोड़। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लगी, अगर मैं आप लोगों से नॉर्मल कोई आर्टिकल डिस्कस करूं, जैसे अभी मैंने आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है, ये वाला ओटीटी वाला, समझिएगा, देखिए यहाँ पर अभी कहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोगों को दिमाग में बेसिकली अंडरस्टैंड के लेवल पर अगर बात करें, 1 सेकेंड, कहाँ गया, क्या था उसमें, हाँ, क्या बोला गया यहाँ पर, बिलियन में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टर्म्स दी गई है वो बिलियन में दी गई है, इंडियन रुपी इतने बिलियन, ठीक है। पर लेकिन जब इनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल तो इनके द्वारा करोड़ में बोली गई है, ठीक है। तो यानी कि ये चीजों को समझ रहे हैं कि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ से आर्टिकल लिख रहे हैं, वरना ये भी यहाँ पर डॉलर में दे सकते थे इसको, और इसको भी यहाँ पर ये बिलियन में लिख सकते थे, बिलियन और मिलियन में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 1 मिलियन अगर देखिए आप लोग कितना होगा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से 1 जो अगर बात करें, चलिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार आप लोगों के माइंड में रहता है ना, इसको देखिएगा जाकर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 1 बिलियन इक्वल टू कितने लाख होता है, तो ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सर्च कीजिएगा, ये क्लियर कर लीजिए एक बार, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 200 करोड़ यहां पर लिखा गया इनके द्वारा भी रिकवरी में देखने को मिला, जो आग लगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फोकस कर रहे हैं अगर कोई ऐसी दुर्घटना ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आग लगी थी, आप लोगों को याद होगा, न्यूजीलैंड के अंदर भी आग लगी थी, काफी ह्यूज लेवल पर कई सारे जीव जंतु की जान चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया स्टैब्लिश कर रहा है यहां पर एक तरीके से 2021 में जुलाई में ये न्यू रेजिलिएंट रिकवरी रिलीफ जो एजेंसी है, जिसके चलते काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है नेचुरल डिजास्टर को खत्म करने में, यानी कि कोई आपदा अगर आती है नेचर के पॉइंट ऑफ से। इसी के साथ में नेचुरल डिजास्टर जो रेजिलियंस है, लचीलापन होना चाहिए, यानी कि ऐसे ही लेकर चलना है, जो भी जरूरत पड़े उसके हिसाब से क्या क्या एफर्ट हम लोग लगा सकते हैं, क्या क्या रिलीफ लेकर आ सकते हैं, और ऑल हजार्ड्स जो भी कुछ भी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है उनसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। पता चला बाढ़ आ गई तो उससे कैसे रिकवर करना है, सुनामी आ गई कैसे रिकवर करना है, जैसे उत्तराखंड में त्रासदी आ गई कैसे रिकवर करना है, भूकंप आ गया, जैसे आप लोगों को शाम भूकंप अगर देखने को मिला आप लोगों को, तो कैसे ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो इनके बारे में बात की जाती है। तो इन्होंने बोला है कि अपने घर के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, हम लोग अपने पड़ोसी देश के लिए भी और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सबको साथ में लेकर चला जाएगा। बोला गया कि एटलीस्ट 150 करोड़ के करीब इनके द्वारा बोले गए 2020 से लेकर 2025 तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग में दिए जाएंगे। 50 करोड़ के करीब इनके द्वारा डायरेक्टली पैसिफिक जो एक तरीके से जो नेबर है कंट्री उनके लिए दिए जाएंगे। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किस लेवल पर हर डायमेंशन में मिलकर काम कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जिसके साथ में मिलकर काम करें वहां पर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और स्किल, यानी कि एक्सपर्टीज किस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, किसी के पास में स्किल है, तो मिलकर काम किया जाए और उसको डेवलप भी किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो फैसिलिटी है वो यहां पर ये काम करने वाली है पैसिफिक वाले रीजन में, ठीक है। इंडिया के साथ में जो बात की जा रही है तो कोलिशन फॉर डिजास्टर जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार उसके बारे में बात करते हैं, तो उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है कि हम लोग अच्छे से उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, तो उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है ग्लोबल इनिशिएटिव के तौर पर। इसी के साथ में इंडिया का जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके साथ में क्या मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो घुमा फिराकर देखा जाए तो इस तरीके से है कि हाँ, हम लोग इंडिया के साथ में कई सारे एरिया में मिलकर काम कर सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी तो बोलते हैं कि हर एक चीज का सॉल्यूशन है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कई सारे लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सब चीजों में, ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी आ सके, यानी कि बैटरी, सोलर एनर्जी, ये सब चीजें इनसे काम कर सके। बोला जा रहा है कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट किए जाएंगे 2030 तक का, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, कार्बन को कैसे कैप्चर कर उसको यूज करना है, कम करना है, सोयल में कैसे कार्बन को आप लोग कम करना है, कैसे खत्म करना है, रिन्यूएबल एनर्जी में डीकार्बोनाइज कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जीरो एमिशन हो, वो सारी बातें। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है एलन
फेनकेल, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल एडवाइजर हैं लो एमिशन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो बोला गया जब दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में, जनवरी में हुई, तो इनके द्वारा बोला गया कि ये जल्दी ही जीरो एमिशन पर फोकस करेंगे। तो ये भी बात इनके द्वारा बोली गई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अभी बाइडेन साहब हैं वो बोल रहे हैं इंटरनेशनलिज्म को लेकर चलना है, रीजनल कोऑपरेशन लेकर चलना है, तो वो सारी बातें रिपीटेडली हो रही हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पैटर्न था उससे थोड़ा हटके चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईस्ट चाइना सी के बारे में बात की थी। तो सही आंसर देखिए जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो गया, ये हो गया सी। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये बात की जा रही है ईस्ट चाइना सी के बारे में। तो यहाँ पर चाइना हो गया ये, और ये हो गया यहाँ पर सी, ऊपर साउथ कोरिया हो गया, यहाँ जापान हो गया, ये सी ऑफ जापान हो गया, फिलीपीन सी हो गया, ऊपर येलो सी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर इसको वैसे देखना चाहते हैं तो ये ईस्ट चाइना सी, ठीक है, इंडिया के कंपेयर में देखिए यहाँ से ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे साथ यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।